ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को 6 महीने में बदनाम कर लेंगे, उसके केसेस निकाल लेंगे, उसका ये कर देंगे, ये बहुत बुरी सोच रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ इनको सब्र भी नहीं होता, इलेक्शन जल्द से भी करना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी को भी डाउन नहीं करना चाहते। इमरान खान इस वक्त वो डाई डाउन हो जाए ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर स्पोर्ट के उस एज पे खड़ा हुआ है कि जिस एज के ऊपर आप जो कह रहे हैं 6 महीने में कर लेंगे, 30 साल की करप्शन जो है वो 3 साल में नहीं दिखाई जा सकेगी। और कौन कहता है कि नहीं है? और आसिफ जरदारी की इतने लंबे, नवाज शरीफ लगा रहा इतने साल, उसको करप्ट साबित कर सका, बेनजीर फिर जीत गई आपके आके अगले 97 के उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था। और ये मकबूल जान साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, जरा बताइएगा इस वक्त जो सियासी माहौल है, दर हकीकत हम क्या ये समझें कि इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है, चाहे वो पीटीआई हो या फिर हुकूमत में शामिल जमातें? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान जो है वो एक एजेंडा लेके निकले थे 9 अप्रैल की रात को, जिस वक्त तो उनके लोगों ने बाहर निकले हैं, और वो बहुत हैरानकुन किस्म की सूरत हाल थी जो बाहर निकलने वाली हुई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंट है कि एक अब्रप्ट कॉल के ऊपर 200, 250, 300 जगहों पे लोग निकल आए, यहाँ नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी लोग निकल आए। ये कभी नहीं हुआ ऐसा। मुझे याद अच्छी तरह कि 77 के इलेक्शंस की जो बाइकाट हुआ था, वो इसकी मिसाल मिलती थी कि हू का आलम तारी हो गया था सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के ऊपर, और कोई शख्स जो था वो उसने पोलिंग करने के नहीं गया था। एक वो हुई थी, एक ये हुई है। अब होता क्या है? होता यह है कि ये जो इस तरह की मूवमेंट्स होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको कहते हैं फिटीग आ जाती है वक्त के साथ साथ, अगर ये लंबी चलती जाए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको बड़े आराम से हैंडल करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लंबी लगेगी, क्योंकि उस दूसरी तरफ कुछ और तरह की बातें शुरू हो गई। मरीम नवाज आज जलसा वहां पर कर रही हैं। जुल्फकार अली भुट्टो 77 में हुआ यह था कि जहां जब पहला जुलूस निकला तो एक भट्ट साहब होते थे लाहौर के, रतन सेना वाले, उन्होंने भी मुकाबले पे जुलूस निकाल दिया। तो भुट्टो ने गवर्नर वसाया तो उन्होंने कहा, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तुम चाहते हो कि ये सारी जो कश्मकश है तो जिंदा रखो दोबारा। और आपको याद होगा कि फिर उसके बाद रतन सेना के ऊपर से गोलियां चली थी और लोगों ने नीचे जाके वहां के ऊपर से उनको गिरा दिया था। देखिए, इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी मूवमेंट चला चुके हुए हैं जिसको पीपल्स पार्टी के तहम्मुल मिजाजी ने सर्द कर दिया था। उन्होंने 124 दिन धरना लगाया था और वो खामोश रहे थे, पार्लियामेंट में तकरीरें करते थे, और आहिस्ता 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 क्राउड जो था वो कम होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हुकूमत ने मुकाबले में जलसे शुरू कर दिए तो ये फिर उसका मतलब यह है कि अखाड़ा रोज सजेगा और अखाड़ा सजता चला जाएगा। और वो अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन वाकई जल्दी है तो फिर तो आप जो मर्जी है कर लें, फिर तो आप इमरान खान के मुकाबले में जलसा भी करें, जुलूस भी करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने इसको 6-7 और ये साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का तो ये मुतालबा है और वो ये चाहते हैं, वो इस करंट को यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने हक के लिए, और जैसे वो कह चुके हैं कि 2/3 अक्सरियत होगी तो हुकूमत में आऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की तो ख्वाहिश है जल्दी इलेक्शन, दूसरी तरफ हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं, और हुकूमत ये कहती है कि जब हम चाहेंगे तो इंतखाबात कराएंगे, हम जो तारीख देंगे, हम जब चाहेंगे तब इंतखाबात होंगे। यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, वो ये क्या चाहेगी कि इस वक्त मजीद आइंदा 3 माह, 6 माह या अगले 9 माह में इंतखाबात हो जाएं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप 2022 में इंतखाबात देखते हैं या आप 2023 में इंतखाबात देखते हैं? देखिए, पहली बात है कि 1-1.25 साल से तो आगे कोई नहीं जा सकता ना, कितना भी और दौड़ लगा देंगे, इससे आगे तो आपको नहीं जाता। ये तो नहीं होता कि मुल्क में इमरजेंसी लगा के आपको 1 साल के लिए और आगे लेके जाया जाए। और 1.25 साल से पहले भी आप खुद सोचें कि अगर ये मूवमेंट किसी न किसी हद तक चलती है तो आप स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का खास तौर पे पंजाब असेंबली का फैसला है वो बड़ा सख्त आ सकता है। कौमी असेंबली में तो इस तरह की सूरत नहीं है, लेकिन पंजाब असेंबली में जिस तरह की डिफेक्शन हुई है, ये तो तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती ना। हमेशा हुआ ये है कि लोगों ने वोट पार्टी को साथ मिला, मसलन भट्टू हुकूमत बनाई, बेनजीर ने साथ मिला के बनाई, नकई की बनाई, नकई की हुकूमत भी ऐसे ही बनी। इसी तरह बहुत शहबाज शरीफ साहब जो थे वो आप एक माइनॉरिटी अपना से एक पहली दफा जब आए थे, लेकिन मानी काका एक उन्होंने बंदा जो था अलग रखा हुआ था, वो बुनियादी तौर पर वोट नहीं देते थे लेकिन एक स्ट्रेंथ के तौर पर। ये तो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में पहला वजीर आला है जो पहले दिन ही लोटों को लेके आया है। तो ये तो अब उसका इलेक्शन कमीशन में फैसला आना ही आना है, और जब वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट की सूरत होगी वो खराब हो जाएगी। ऊपर भी जो तलवार लटक रही है
उसकी अपना सदर पाकिस्तान की 2/3 मेजोरिटी से आप उसको उतार सकते हैं। 48 वोट कम है उसके अंदर। वो एक दो बंदे भी नाराज हुए तो अगले दिन वो कह सकता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अब वो इस तरह की तलवार है कि अगर एक एमक्यूएम हटी और उसका जोर इधर से पड़ा तो आपको उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। आप कितनी देर तक चला लेंगे? तो आपको एक ना एक दिन आपको इलेक्शन मोड में आना है, और इलेक्शन मोड में वक्त गुजरते पता नहीं चलता होता। फिर दूसरी बात एक और अर्ज कर दूं, जब तक आप हुकूमत में हैं, आप जैसे इमरान खान को कहा जाता था क्राउड इकट्ठा करता है, ये करता है, आपका जलसा हुकूमत का जलसा रहेगा। उसको आप उसका आप कैश नहीं कर सकते। बाहर आएंगे, बराबर फील्ड पे होंगे, आपका मेरिट मुख्तलिफ हो जाएगा। समझते हैं कि ये जो ख्वाहिशात है इमरान खान साहब की वो पूरी हो सकेंगी 2/3 अक्सरियत की? देखिए, जवाद साहब ने बड़ी मजेदार किस्म की गुफ्तगू की है और इमरान खान पे रुक गए हैं और दो का जिक्र अपने उन्होंने कर दिया है। हमारी एक उम्र गुजरी है। जुल्फकार अली भुट्टो जिस वक्त अयूब खान के साथ था तो उनका सेक्रेटरी जनरल था उनकी पार्टी का, और उसके साथ साथ उसने फातिमा जना को हराने के लिए पूरी तगोदौ की थी, और उसको कुछ जानता नहीं था। एक आम सा बैरिस्टर था जिसको 22 साल की उम्र में वहां से निकाल के उसको ले आए गए थे, और उसके बाद उसने वहां से वजीर खारजा बना। खारजा बन के फिर उसने एक नैरेटिव लोगों को बेचा कि अयूब खान ने ताशकंद में बेच दिया है कौम को और जैती हुई जंग हार दी है। और फिर आपको पता है कि पूरी की पूरी अपोजिशन थी जिसमें इतने बड़े बड़े स्टॉलबोर्ड थे, जिसमें मुमताज दौलताना था, जिसमें मोहम्मद हसन चट्टा था, जिसमें पता नहीं क्या क्या लोग थे, शेख मुजीबुर रहमान से लेके वली खान से लेके खान गफ्फार खान से लेके जीएम सैयद, कौन कौन लोग थे। उन सारों की जद्दोजहद जीरो हो गई थी। एक नैरेटिव कौम ने खरीद लिया, डेमोक्रेसी है, खरीद लिया, खत्म हुई बात। उसके बाद आगे आप आ जाएं, नवाज शरीफ साहब को उसकी गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से जनरल जिलानी साहब उठा के लेके आए थे, कौन जानता था? हमने उनको मिनिस्टर फाइनेंस के तौर पे देखा हुआ है। उनको 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 15 दफा रिहर्सल कराई थी। पहली दफा जब उन्होंने तकरीर पढ़ी थी उसकी बजट स्पीच, बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको वो तो इलेक्शन हार गए थे, उसमें क्या नाम है निस्बत रोड के काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे। ये हमारे सामने की बातें हैं। पब्लिक ने उनको IGI मिलाया, एंटी भुट्टो वोट इकट्ठा किया, बेनजीर के उसके लोगों ने खरीद लिया, बेनजीर की लेगेसी। मसला सारा यह है कि जवाद साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर करते बात है कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स की, ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं कॉर्पोरेट जमहूरियत के अंदर, और कॉर्पोरेट जमहूरियत में यही तो होता है पूरी दुनिया में, और कहां होता है? आप मुझे बताइए, 6.8 अरब डॉलर अगर ओबामा को ना मिले, उसका बाप इलेक्शन लड़ सकता है? उसको कौन देता है? वो देते हैं कि जो जनरल कंपनी के सारे लोग जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने नाम लिया है, जो कहते हैं कि भाईजान 3000 अरब जो है वो अफगानिस्तान में खर्च करो ताकि हमारी फैक्ट्रियों से माल बिके, असला बिके, वो उसको भेजते हैं। और साहब ये मुझे बता दें, जो मैं बात पूछना चाह रहा था इस पे कमेंट करते, मैं तारिक साहब से पूछूंगा, जो 2/3 अक्सरियत की जो बात है, मेजॉरिटी की जो ख्वाहिश है खान साहब की, आपको लगता है तारिक साहब ने बात की दो चीजों की। पहली बात यह है कि पॉपुलर स्पोर्ट जिस वक्त हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने फिर दो विटनेस करता हूं, भुट्टो के खिलाफ वो कुछ हुआ था, उसके मामू का इंटरव्यू लोगों ने नचर किया, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। नुसरत भुट्टो के वो तस्वीरें जो हैं, जो जेराल्ड फोर्ड का रक्स की वो लगाई, पता नहीं क्या। पॉपुलर स्पोर्ट, इमरान खान इस वक्त मैं आपको बताऊं तीसरे नंबर पर सूरत हाल है जो पॉपुलर स्पोर्ट की होता है। जो लोग नहीं मानते वो जो मर्जी के हैं वो ना माने, जो लोग यकीन नहीं किया करते। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था, रूसो ने किताब लिखी थी अपनी, और उसने कहा था मैंने ये किया, मैंने ये गलत किया। लोग कहते थे बादशाह ने खुद छाप के इसको रूसो के नाम पे दी, हालांकि उसकी अपनी किताब थी। इमरान खान इस वक्त वो डाई डाउन हो जाए ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर स्पोर्ट के उस एज पे खड़ा हुआ है कि जिस एज के ऊपर आप जो कह रहे हैं 6 महीने में कर लेंगे, 30 साल की करप्शन जो है वो 3 साल में नहीं दिखाई जा सकेगी। और कौन कहता है कि नहीं है? और आसिफ जरदारी की इतने लंबे, नवाज शरीफ लगा रहा इतने साल, उसको करप्ट साबित कर सका। बेनजीर फिर जीत गई आपके आके अगले 97 के उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत गई। आपने नैब बनाया, आपने सफरमान बनाया, फिर जीत गई। आपका करके मसला ये नहीं होता। जमहूरियत जो है ये है ही इस सारे मामले के अंदर कि आप में एक पब्लिक फ्लो में एक चीज को कैश करना, वो किए जा रहा है।
ये मेरा दोस्त है जावेद जवान। राइट हो गया। मैं आपकी इसी बात को आगे लेके चलता हूँ। साहब आपका पॉपुलर वोट के उस एज के ऊपर इमरान खान है इस वक्त। और ये साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा सा मुझे बता दीजिएगा सर, खर्च आपकी तो आपने जो बात की है कि पॉपुलर वोट और स्पीक की तरफ है, जवाद साहब उस चीज को एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि वर्चुअल पॉपुलैरिटी एक अलग चीज है और जिस टाइम पे बैलेट पेपर पे जो वोटिंग होती है उस टाइम पे एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आइंदा नेक्स्ट 6 माह का जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, या आप अगले 6 माह जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप इसको क्या देखते हैं? जो इस्लामाबाद में कॉल इमरान खान ने दिया है, गवर्नमेंट यकीनी तौर के ऊपर जल्दी इलेक्शन नहीं कराएगी, अगर आपके मुताबिक उनकी ये पॉपुलैरिटी है और वो स्पीक के ऊपर है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर होगा क्या? खान साहब की ख्वाहिश होगी वो प्रेस करेंगे जल्दी वोट कराओ, गवर्नमेंट चाहेगी वो वोट जल्दी ना कराए। ऐसी सूरत में आप कोई सियासी टकराव या कोई पॉलिटिकल क्रैश देखता हुआ आपको दिख रहा है आपको? देखिए, टकराव तो शुरू हो गया ना, और ये अब आग जो है खत्म नहीं होगी। और अगर इमरान खान अकेले करते रहते तो आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं इसको पॉलिटिकल फटीक, एक थकन आ जाती है, लेकिन वो तो नहीं आएगी। लेकिन मैं एक बात उन्होंने बड़ी एनालिसिस बड़ा करीब करीब किया है, मैं उनको 70 के इलेक्शन में ले चलता हूं थोड़ा 1 मिनट के लिए। भुट्टो एक खास किस्म के नारे से आया था कि हम 1000 साल की जंग लड़ेंगे। अटक से लेके रेंज यार खान तक सिर्फ 2 बंदे थे जो कि इलेक्टेबल जीते थे, एक मियां मुमताज दौलताना और एक चौधरी जोहर इलाही, ठीक। और मुकाबले पे वो भी इसलिए जीत गया था कि वो उसके पास शेर का एक निशान जो था वो नहीं बदलना चाहते थे, वो नवाबदा असगर अली खान साहब के थे। कौसर नियाजी को जानता कौन नहीं था, जेल में था, वो सियालकोट से जीत गया था। कारदार साहब या नीफ राम में पेंटिंग करते हुए निकले थे और इलेक्शन जीत गए थे। स्वीप ऐसे लोग थे कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जीते हैं जब। एक बात तो ये बात है। दूसरा, मैं आपको पहले 46 के इलेक्शन में अगर आप पीछे चले जाएं तो उसमें भी खुद लिखते हैं मुस्लिम लीग वाले लोग, हम लोगों को साइकिल पे आने के लिए साइकिल नहीं होते थे, वो लोग जीते थे, और वो लोग उन लोगों को हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते थे। तो जब एक पॉपुलर स्वे हो जाती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 6 इलेक्शन एज एन रिटर्निंग ऑफिसर करवाए हैं। आप एक स्वे में मेंटेन कर सकते, आप 2 बराबर की पार्टियों को ये लोग लेके आते हैं और उनमें से वोट मार्जिन कम करते हैं, वहां 10,000 15,000 का उसको कहते हैं वट्टा डालो या 30,000। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी का लेवल वो हो जो भुट्टो का लेवल था, पॉपुलैरिटी का लेवल हो जो शेख मुजीबुर रहमान का लेवल था, आप क्या समझते हैं शेख मुजीबुर रहमान को हराना नहीं चाहते थे? 168 मेंबर्स आउट ऑफ 169 असेंबली, सोच नहीं सकता था कि उस वक्त के शेख मुजीबुर रहमान इतने वोट ले जाएगा। क्या क्या टॉवरिंग पर्सनालिटी थी वहां पर, उसके अंदर वो जो मुस्लिम लीग की वहां खड़ी थी जहां से अवामी लीग जीती थी, और क्या था वो नारा जो अनपॉपुलर था। और ये सब होगा क्या फिर? आपने अगर कहा कि पॉलिटिकल क्लैश ये शुरू हो गया है, बटन ऑन हो गया है, होगा क्या आइंदा आगने वाले 6 माह कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं एक बात बड़ी वादे कर रहा हूं, अगर इसका आसान तरीन हल है कि आप इलेक्शन करवा दें, ये सारा कुछ डाउन हो जाएगा। वरना अगर नहीं होता, इस अनारकी की तरफ जाए, ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को 6 महीने में बदनाम कर लेंगे, उसके केसेस निकाल लेंगे, उसका ये कर देंगे, ये बहुत बुरी सोच रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ इनको सब्र भी नहीं होता, इलेक्शन जल्द से भी करना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी को भी डाउन नहीं करना चाहते। ये जिस क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं, इस क्लैश से खुदा न खास्ता कुछ और निकल सकता है, इलेक्शन फिर नहीं निकलते। तो और ये सब अगर इलेक्शन हार गए इमरान खान साहब, हाफिज तारिक महमूद वो बात की बात है, हार गए, वो बात की बात है, वो हार गए नहीं माना, किसने माना है आज तक? कौन है जो मानता रहा इलेक्शन? ये छोड़ दें इस बात को, ये बात ही नहीं है हार गए कि माने कि ना माने। ये तो आप इस वक्त की सोचो, आप किस आप वल्केनो पे, किस आतिशफजा पे खड़े हैं हम लोग। आप कभी पब्लिक में निकल के तो देखो यार। हाफिज तारिक साहब देखिए, इन्होंने इमरान खान खाते में डाल दिया। मुझे ये बताइए, ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये खुद को इकट्ठा हो गया है? ये जो सारी जिंदगी वहां बैठ के सारी जिंदगी बलोचिस्तान में एक दूसरे को गालियां देते रहे, गद्दार कहते रहे, एक साथ इकट्ठे हो गए। ये जो नून एमकेएम और पीपल पार्टी जो बैठी हुई थी वो इकट्ठी हो गई। ये सब ये किसने किया इकट्ठा? ये इंतजार उसको कोई नहीं पकड़ता। उसको पाकिस्तान की सियासत में कोई है ही नहीं ना। और ये वो नजरिया जरूरत के तहत और उस चीज के तहत तो वो अवामी मफाद में सब चीज चलती है। ये किसने, ये 1 साल के अंदर इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने के रास्ते में चलाया किसने? 1 साल उसको खत्म हो जाती, उसकी सियासत खत्म हो जाती इमरान खान की।
उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। अंदरूनी हुआ चले ना। सर, और ये सब आई हैव अंदरूनी टू हुआ है। थैंक यू सर। ये- और ये सब ये वक्त खत्म हो बैरूनी- गया है, इस पर मजीद डिबेट करेंगे आगे चल के। और ये सब थैंक यू सो मच। जवाब साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज तारिक महमूद साहब आपको बहुत शुक्रिया, फरीद रईस साहब को इजाजत।